वेलकम टू कार्ब एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। इससे हम लोग पहले 5.1 को सॉल्व कर चुके हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे इन सब क्वेश्चन से डर जाते हैं। बोलते हैं सर मेरे कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता तो मैं क्वेश्चन कैसे करूँ। देखो ये बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आएंगे क्योंकि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मेरे को 5 to 10 मिनट्स टाइम दीजिए। आपको सबसे पहले इसका हम थ्योरी कंसेप्ट ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें दो टॉपिक आप सीख गए तो पूरा 5.2 का सारे क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फर्स्ट है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल और सेकंड टॉपिक है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। दोनों को सिखाएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, दोनों टॉपिक सीख गए तो 5.2 आपका आसान है, नहीं सीखे तो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम दो लाइन बनाते हैं और ध्यान से थोड़ा देखिएगा समझिएगा। ठीक है, दो हमारा पैरेलल लाइन है और इस लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है। ठीक है, इसका नाम देते हैं एल, इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम देते हैं टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल बन रहा है, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल। चार एंगल यहाँ बन रहा है और चार एंगल यहाँ भी बन रहा है। अब इसी एंगल का नाम होता है जो आपको पढ़ना होगा। कौन कौन होता है यहाँ पर? इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये सब जो टॉपिक है ना आपको समझ में आ गया। 5.2 कंप्लीट। ठीक है, आइए सबसे पहले तो ये होता है, देखो ये इसका नाम है एंगल 1। ठीक है, और इसका नाम है एंगल 2। ठीक है, इसका नाम है एंगल 3 और इसका नाम है एंगल 4। समझ में आ गया? अब आइए इसका नाम है एंगल 5 और इसका नाम है एंगल 6 और इसका नाम है एंगल 7 और इसका नाम है एंगल 8। हो गया। अब इन सब का नाम है जो आपको सीखना होगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इंटीरियर एंगल कौन है, कौन एक्सटीरियर एंगल है। इन सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आइए, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल देखो तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन होगा? इंटीरियर का मतलब है अंदर वाला। इन मतलब इंटीरियर मतलब अंदर का, बाहर का नहीं। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। इंटीरियर देखो तो ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में अंदर वाला कौन कौन एंगल है? एक एंगल 3, एक एंगल 4, एक एंगल 5, एक एंगल 6। इनको लिख लेंगे कि हमारा इंटीरियर एंगल में एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये जो है ना अंदर है, इंटीरियर एंगल में आएंगे। ओके, अब आपको एक्सटीरियर पूछा जाएगा। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर में क्या होगा भाई? एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। बाहर वाला कौन कौन सा एंगल है? एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 है। ठीक है, अब आइए अब करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या होगा ध्यान देना।
सबसे पहले देखो क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब था एक को छोड़ करके। ये देखो एंगल 1 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है, एंगल 7 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में देखो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जब भी आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में पूछा जाएगा तो सिर्फ एक बार लेफ्ट का पूछा जाएगा और एक बार राइट का पूछा जाएगा। तो लेफ्ट में देखो एंगल 1 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है, एंगल 7 है। क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है? नहीं। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है कि बीच वाला एंगल को छोड़ करके एंगल 1 और एंगल 5 ये क्रॉसपॉन्डिंग है। अब देखो एंगल 3 और बीच को छोड़ देंगे एंगल 7, यानी 3 और 7 क्रॉसपॉन्डिंग है, एंगल 1 और 5 क्रॉसपॉन्डिंग है। राइट साइड में एंगल 2 और 6 बीच में छोड़ दिए, ये क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 4 और 8 ये क्रॉसपॉन्डिंग है क्योंकि 6 हमने छोड़ दिया। समझ में आ गया? आइए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। उसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 7 ये क्रॉसपॉन्डिंग है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? और क्या है भाई, राइट साइड में एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्रॉसपॉन्डिंग है। उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी क्रॉसपॉन्डिंग है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत ही आसान है। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन नहीं, फोर्थ नंबर देखेंगे। ये तो क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या है आपको अभी समझाते हैं। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर में देखो क्या है। सबसे पहले देखेंगे अल्टरनेट, तो पहले लेफ्ट देखेंगे उसके बाद राइट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी बोला है कि इंटीरियर मतलब अंदर ही देखना है, बाहर तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो अल्टरनेट का मतलब होता है जो एंगल 3 है ना, एंगल 6 का अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, अल्टरनेट मतलब छोड़ करके बिल्कुल इधर वाला इस साइड आ जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 6 जो है ना अल्टरनेट है, एंगल 4 और 5 अल्टरनेट है। क्योंकि हमें सिर्फ अंदर का ही देखना है, हमें बोला है इंटीरियर। तो लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 6 अल्टरनेट है, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी अल्टरनेट है। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गया। 5 देखेंगे। अब एक्सटीरियर, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। देखो ये एंगल 1 और एंगल 8 एक्सटीरियर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। बाहर का सिर्फ देखेंगे, एंगल 2 और 7 एक्सटीरियर होगा। लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 8 एक्सटीरियर, और एंगल 2 एंड एंगल 7 ये क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, अब पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड का बात बोला है, तो देखो ये जो एंगल 3 है और 5 है ये क्या होगा, इंटीरियर बोला है, भी ध्यान देना है, और सेम साइड। तो एंगल 3 और 5 जो है ना ये हमारा पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो जाएगा। 3 और 5, 4 और 6, 3 एंड 5 एंगल
4 एंड एंगल 6। ये देखो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल हो गया। इसी के हेल्प से आपको 5.2 बनने वाला है। और साथ में चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस का बात मैंने किया था, तो जो मैंने पहले से लिख रखा है, अब आप इसको ध्यान से देख लोगे, समझ लोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ये है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स, ये देखो 2 लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, सच डैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। देखो जब 2 लाइन हो और एक लाइन आपको कट कर रहा होगा, ट्रांसवर्स कर रहा होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे ना उन इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है भाई बताओ। अब इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल में पूछ दिया तो क्या कहोगे, एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 5 और 6 करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल 1 और 2 जो होगा इक्वल होगा, एंगल 5 और 6 जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। जब ये इक्वल होंगे तो लाइन्स क्या होंगे हमारे, पैरेलल होंगे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है ना इक्वल होता है। एंगल 1 और 2 क्या होगा, इक्वल होगा। 3 और 4 क्या होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो लाइन्स हमारे पैरेलल होंगे। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री द लाइन्स हैव पैरेलल। देखो जब हमारा कोई लाइन्स, ठीक है, कट्स कर रहा हो 2 लाइन्स, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो सेम साइड मतलब एंगल 1 और 3 दोनों सेम साइड है। ये हमारा क्या है, ये लास्ट टॉपिक वाला पढ़े है ना, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन कौन होता है, तो ये होता है 3 और 5, 4 और 6। तो इनका जो सम होता है, यानी इनका सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 1 और एंगल 3 का भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल, ठीक है। अब चलिए 5.2 शुरू करते हैं और 5.2 आपको अब पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है, साथ में इसका स्टेटमेंट भी आपको देना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ देखो आपको ये लाइंस 2 लाइंस है और 2 लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल कर रही है। उसके बाद यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 6 ये सारे एंगल गिवन है। वो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ ए और बी जो है ना पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, देन एंगल 1 और 5 क्या होंगे। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है कि ए और बी जो है ना पैरेलल है, तब आपको पूछा गया कि एंगल 1 और 5 क्या होगा। इफ़ एंगल 4 और 6 इक्वल है देन एंगल ए पैरेलल बी क्या होंगे। इफ़ एंगल 4 और 5 180 है देन ए पैरेलल बी क्या होंगे। आपको स्टेटमेंट के साथ में इसको लिखना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ए और बी पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 भी इक्वल है। ये कैसे इक्वल हुआ, तो एंगल 1 और 5, ये देखो एंगल 1 और ये 5, एंगल 1 और 5 एक साइड की बात हो रही है और बीच में छोड़ दे रहे हैं एक एंगल को, तो एंगल 1 और 5 क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग। मैंने आपको पढ़ाया है, देख लो, यहाँ पर बताता हूँ। एंगल 1 और 5 देखो तो ये और ये क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग होगा। क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ठीक है। एंगल 1 और 5 क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा तो क्यों होगा, आपको स्टेटमेंट भी देना है। तो स्टेटमेंट के लिए आपको ये हमने पढ़ाया ना, देखो, सच डैट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द लाइन्स ऑफ टू ए पैरेलल। जब ये इक्वल होंगे तो समझो कि हमारे पैरेलल लाइन्स भी होगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपको लिखते चलना है। हो सकता है आपको अभी थोड़ा डाउट लग रहा होगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चन समझा देंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है, आ जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो। फर्स्ट का फर्स्ट, पहले आप मेरे को 10 मिनट टाइम दो, आपको सारे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ बोला है आपको, गिवन है कि ए पैरेलल है बी, देन क्या बोला है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, यानी ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। लिखेंगे यहाँ पर
corresponding एंगल। ठीक है, ये क्या है? corresponding एंगल है। अब corresponding एंगल है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, तो लिखेंगे if two parallel lines are cut by a transversal each pair of corresponding angles are equal in measure। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी लिखना है आपको, मैंने थ्योरी में ही पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी पढ़ा है जस्ट। अब देखो एंगल 4 और 6 इक्वल है तो ए पैरेलल बी क्यों है? तो देखो एंगल 4 और 6 जो है, देखो तो एंगल 4 और 6 देखो अंदर की बात है, इंटीरियर तो है लेकिन अल्टरनेट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो क्या होगा? अल्टरनेट होगा। तो कौन सा एंगल है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है, गिवन एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, देन ए पैरेलल बी। ठीक है, तो कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? मैंने लिखा हूँ, देखो ये स्टेटमेंट सेकेंड वाला, when a transversal cut two lines such that pairs of alternate triangle are equal then lines have to parallel। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिख देंगे, लिखेंगे when a transversal cuts two lines such that pairs of alternate interior angle are equal, the lines have to be parallel। ये हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है एंगल 4 और 5 180 है, लिखेंगे गिवन एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। ठीक है, देन ए पैरेलल बी। ये तो सिंपल है, कब होता है? जब हमारा क्या होता है? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं पढ़ाया हूँ, यहाँ पे क्या पढ़ाया हूँ? व्हेन ट्रांसवर्सल कट लाइन्स सच दैट द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है जब दोनों एक साइड एंगल हो। ठीक है, जब दोनों एक साइड एंगल हो, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? इंटीरियर एंगल लिखना पड़ेगा, और वो भी सेम साइड। ठीक है,
क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। इसको मैं दोनों एक साइड है ना, एंगल 4 और 5, एंगल 4 और 5 दोनों एक साइड है, तो ये होता है इंटीरियर एंगल। क्या होता है, इंटीरियर एंगल। लेकिन दोनों एक ही साइड की बात हो रही है तो मैं इसको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। आपको सर इसको तो आपने पढ़ाया नहीं, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। को इंटीरियर एंगल जब 4 और 5 दोनों एक साथ एक ही जैसा, मतलब एक तरफ से ही हो, दोनों का एंगल एक तरफ से ही हो, तो उसका जो सम होता है सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे भाई, को इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर में रहता है दोनों। अब इसका स्टेटमेंट लिख देंगे वहीं जो मैंने लिखवाया है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल cuts two lines such that pairs of interior angle on the same side of transversal are supplementary. The line have to be parallel. पैरेलल ना, हाँ ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट भी देना था, और आपको सर ये तो बहुत कठिन लग रहा है। देखो आसान है, आप पढ़ोगे बहुत आसान हो जाएगा। आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि स्टेटमेंट ना पूछे, सिर्फ ये पूछे कि बताओ क्यों है। ठीक है, स्टेटमेंट लेकिन याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये देखो फिगर है, आपसे पूछा जा रहा है कि द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है। अब वर्टिकली क्या गया तो घबराना नहीं है, वो भी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे पढ़ लोगे, सीख जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये बोला है कि द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो पूरा फिगर में बताना है, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको अच्छे से पता है तो आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कि आपको अलग से समझाना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं ना। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, एंगल 4, एंगल 8 लिखेंगे। द पेयर ऑफ corresponding एंगल्स क्या होगा, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8। ठीक है, और क्या होगा, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5, और एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6। ठीक है, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर का बात किया है, तो इंटीरियर में देखो तो 3 और 5 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। तो लिखेंगे द पेयर ऑफ
द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या क्या होगा, 3 और 5, एंगल 3 5 अल्टरनेट है, एंड एंगल 2 एंगल 8 के साथ है, एंगल 2 एंगल 8 हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड, तो देखो और भी क्या होना चाहिए, सेम साइड, तो एंगल 3 और एंगल 3 और नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 और 8, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और अभी बोला इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो 3 और 8 हो जाएगा, और क्या होगा 2 और 5 हो जाएगा। लिखेंगे द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal, क्या क्या होगा, एंगल 3 8, एंगल 3 और एंगल 8, एंड एंगल 2 और 5, एंगल 2 और एंगल 5, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। फोर्थ क्वेश्चन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, देखो इसका ठीक अपोजिट देखना है, ये जो है ना एंगल 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट होता है, एंगल 4 और 2 जो है ना ये वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 5 और 7 है ना ये वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 8 और 6 जो है ना वर्टिकली अपोजिट है। यही तो वर्टिकली मतलब ऐसे ऐसे जब कट किया ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 1 और 3, एंगल 1 और 3, उसके बाद एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4, और एंगल 5 7, एंगल 5 एंगल 7, और एंगल 6 और 8, एंगल 6 और एंगल 8, ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में बातें आ रही है, कोई डाउट नहीं है किसी को, है बहुत आसान, ध्यान से समझोगे तो, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। अच्छा ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो P और Q है पैरेलल लाइंस है, अब आपको अननोन एंगल्स फाइंड करना है। देखो वही सेम है, बस फिगर को ऐसे कर दिया गया, ऐसे फिगर को देखो, ये देखो ऐसे देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करोगे, ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कर रही है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, ACBD ये सब एंगल है। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम फिगर ही बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है ये बना लेता हूँ, इसका नाम P, इसका नाम Q, और इस एंगल का नाम है E, इस एंगल का नाम है F, इस एंगल का नाम है 125 डिग्री, और इस एंगल का कुछ नाम ही नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ठीक है। ये हमारा फिगर है।
अब यहाँ से अननोन एंगल्स फाइंड करना है। अननोन मतलब जो आप जानते नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है ना उसको लिखेंगे। क्या गिवन है? ये हमारा पी और क्यू के ट्रांसवर्सल कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो लिखेंगे पी पैरेलल क्यू एंड कट बाई ए ट्रांसवर्सल। कट कर रहा है। अब यहाँ से चलेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से एक हमारा ये लाइन है, ठीक है, और इस पे एक लाइनें जा रही है, कट कर रही है ना। तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि इस लाइन पर ये लाइन जब कट करती है तो यहाँ से इन दोनों का जो सम होता है, यानी दोनों का जब ऐड करेंगे तो 180 होता है। आपको हम अलग से बताते हैं, थोड़ा रफ में आ जाओ। ये लाइन है और इस लाइन पर ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सबको पता है ना। इसका नाम क्या है भाई? लीनियर पेयर। क्या नाम है? लीनियर पेयर एक्जिम। इन दोनों का जो सम होता है 180 होता है। तो यहाँ देखो, इन दोनों का जब सम करेंगे, ठीक है, इन दोनों का जब सम करेंगे तो 125 और ई दोनों का सम 180 होगा। यहाँ से ई इक्वल टू करेंगे तो 180 में से प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से ई का जो वैल्यू आएगा कितना जाएगा? यह जाएगा हमारा 55 डिग्री। समझ में आया? ई का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ना, ये इक्वल होता है। ये जितने का होगा उतना ही का ये भी होगा। तो जितने का ई उतना ही का एफ। ई कितना? 55 डिग्री। तो एफ भी कितना? 55 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई इक्वल टू एफ, तो एफ भी हमारा 55 डिग्री। कोई पूछे क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब चलो यहाँ पर आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये लाइन है और इस लाइन पर ये देखो क्या हो रहा है, ए और बी है। इन दोनों का जब सम करेंगे, लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो इन दोनों का सम करेंगे 180 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से भाई? लीनियर पेयर। यहाँ भी लिख लेंगे क्योंकि कंडीशन देना जरूरी है। कहाँ से आप इनको 180 किए हो? तो लीनियर पेयर एक्जिम। यहाँ भी लीनियर पेयर, ठीक है। ए प्लस बी 180 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये ई कितना का है? 55 डिग्री है ना। एफ कितने का? 55 डिग्री। आपको पता है, यहाँ से देखो, ये हमारा दो लाइन पैरेलल है ना, और ये लाइन ट्रांसवर्स कर रही है। तो ये क्या होता है? ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये और ये अल्टरनेट है, और एफ और ए अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो जितने का एफ होगा उतना ही का ए भी होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा वो एफ के इक्वल होगा। एफ कितना है? 55। तो मैं लिख सकता हूँ 55 प्लस बी इक्वल टू 180। यहाँ से b इक्वल टू 180, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 125 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अब चलिए, हमें a भी पता चल गया कि 55 है और b भी इतना पता चल गया। तो आपको पता है कि ये जो होता है ना, b और d क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग नहीं वर्टिकली अपोजिट, और दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। जितने का ए उतना ही का सी, जितने का बी उतना ही का डी। हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि नाउ ए इक्वल टू सी। ए का वैल्यू कितना लाए हो भाई? ए 55 ना, ए 55 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद बी लाए हो, जितने का बी उतने का डी, और बी कितने का लाए हो? 125। दोनों इक्वल है तो 125 हो गया। कहाँ से भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लास्ट में लिख लेंगे ए का वैल्यू आया है 55 डिग्री, बी का आया है 125 डिग्री, सी का आया है 55 डिग्री,
डी का आया है 125 डिग्री, और ई का आया है, ई का कितना 55 डिग्री, और एफ का भी 55 डिग्री। ये हमारा आंसर। ठीक है, हो गया। अननोन जितने भी एंगल्स थे उनका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 देखो। 4 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम। यहाँ पर क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, समझ में आएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये हमारा फिगर एल, ये एम, ये ट्रांसवर्सल टी है, ये 110 डिग्री, और ये एक्स है। इसी का वैल्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें एल पैरेलल एम दिया है ना, उसको लिख लेंगे। गिवन एल पैरेलल एम एंड टी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है, एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 110 डिग्री है, इसका ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी कितना का हो जाएगा? 110, क्योंकि दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों इंटीरियर में है और दोनों सेम साइड है। ये वाला आप लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हो? इन दोनों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? एक्स और 100 का जो सम होगा 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक्स इक्वल टू 180 में से 110 को माइनस करेंगे, एक्स इक्वल टू 70 डिग्री हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड देखते हैं। ठीक है, ए बी एल एम, ये एक्स है, ये 100 है, ये 80 है, ये है। अब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ना, यहाँ भी एल और एम क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी भी और एक पैरेलल ही है। लेकिन हमें एक्स का वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यदि क्या कर दूँ, सोचो क्या कर दिया जाए। हमारा तो दो गिवन लाइंस है ना, पहले लिखेंगे गिवन एल पैरेलल एम एंड ए पैरेलल बी है। इसको मैंने लिख लिया। अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो देखो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये दो लाइन है और ये जो लाइन है करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग में क्या होता है? ये बाहर वाला एंगल और एक एंगल को छोड़ने के बाद अंदर वाला एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो जितना का 100 होगा उतना ही का एक्स भी होगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जितना पढ़ा है ना, पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। इक्वेशन हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो 5 नंबर, 5 ना, 5। इन द गिवन फिगर्स द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ए बी सी 70 डिग्री देन फाइंड डी जी सी एंड डी ई एफ। ये एंगल्स हैं। ठीक है, पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ।
ठीक है, ये फिगर है। अब इस फिगर से हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी कहीं नहीं है क्या, बी है ना, यही तो मैं सोच रहा था कि बी कहाँ गया। ए बी सी ये जो है ना 70 डिग्री, ठीक है। आपसे फाइंड करना है डी जी सी, इस एंगल को फाइंड करना है, और साथ में डी ई एफ और इस एंगल को फाइंड करना है, इन्हीं दोनों एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना जो गिवन है उसको लिखेंगे। इसमें कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहले हम इसके लिए करते हैं, डी जी सी के लिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन ये देखो, ए बी पैरेलल है डी जी के, नहीं डी ई के, यहाँ से यहाँ ए बी और यहाँ से यहाँ ए डी ई, ए बी पैरेलल है डी ई, एंड ये जो बी सी है ट्रांसवर्सल है, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। एंड और क्या गिवन है, ए बी सी, एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो ए बी सी 70 डिग्री है, डी जी सी। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, ध्यान देना, ये 2 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और एक एंगल के छोड़ने के बाद ये वाला एंगल होता है, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के हिसाब से डी जी सी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, यानी भी क्या होगा 70 डिग्री। क्योंकि हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ए जितना का ए बी सी उतना ही का डी जी सी। क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से लिख देंगे कि डी जी सी जो होगा 70 डिग्री होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, अब हम ये निकालना है। तो यहाँ देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो पहले लिखेंगे कि गिवन बी सी पैरेलल ई एफ, एंड यहाँ डी ई क्या है, ये जो डी ई है ट्रांसवर्सल है, डी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, एंड यहाँ पर ये तो गिवन है ना, ये हमें गिवन है गया, डी जी सी पहले से मैंने फाइंड कर लिया, एंड डी जी सी 70 डिग्री। अब हम ये फाइंड करना है। अब यहाँ देखो तो यदि मैं ऐसे कर लेता हूँ, कैसे, इसको ऐसे करता हूँ कि ये 2 लाइन हमारा है और ये ट्रांसवर्सल है। ये देखो, ये जितने का होगा उतना ही का ये भी होगा, क्योंकि एक एंगल छोड़ने के बाद ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो मैं लिख दूंगा एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, इक्वल होगा क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डी ई एफ भी जो होगा ना 70 डिग्री। आंसर कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। 6 नंबर देखो, 6 में ढेर सारा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। देखो एल पैरेलल टू एम है सब में। अब आपको क्या करना है, फिगर देखना है और डिसाइड करना है वेदर एल इज पैरेलल टू एम, मतलब एल पैरेलल एम के है कि नहीं है। आपको मैंने यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट पढ़ाया था कि पैरेलल कब होगा भाई, जब दोनों को, अंदर वाला को, एक साइड के दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। जो होगा वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो 6 नंबर को, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोनों को सम करेंगे, 180 हो जाना चाहिए। 126 और 44 दोनों को ऐड करेंगे 170 आया। ये तो नहीं हुआ तो लिखेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। समझ में आया। यहाँ पर डबल आर का लिख दिए हैं, सिंगल आर होगा, ठीक है। 180 नहीं हुआ तो एल पैरेलल एम नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 2 लाइन है
और ट्रांसवर्सल कर रही है ना, और यहाँ पर ये जितने का होगा, सॉरी ये जो यहाँ पर देखो 2 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कर रही है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। ये जितने का होगा उतना ही के भी होगा, ये हमारा 75 आ गया। तो दोनों को सम करेंगे, 75 + 75 ये हो जाएगा 150। 180 तो हुआ नहीं, तो लिखेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। थर्ड देखो, थर्ड में क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये 57 का, तो ये भी 57 का। तो 123 + 57 दोनों को ऐड करेंगे 180 होगा। तो लिखेंगे एल इज पैरेलल टू एम। हो गया। ये देखो 2 लाइन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जितने का उतना ही के भी होगा, और ये जितने का उतना ही के भी होगा। तो ये 72 है ना, ये भी 72 होगा। दोनों को ऐड करेंगे 98 + 72 दोनों को ऐड करेंगे 1 कितना हो जाएगा, 98 और 72 170 हो जाएगा। ये भी 180 नहीं हुआ, तो लिखेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। इसी के साथ हमारा 5.2 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।